And now, dear students, open your Oxford Progressive English book at page number 84. Today, you are going to learn and write question number 4 of unit number 16, lesson number 4. डिस्कस पॉसिबल रिजल्ट्स. आपने पॉसिबल रिजल्ट्स जो है उनको डिस्कस करना है. व्हाट माइट कुड हैपन इफ़ यू. यहाँ पे आपको कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं. आपने उन स्टेटमेंट्स को पढ़ना है और उनका आपने आंसर करना है पॉसिबिलिटी में, माइट और कुड में. माइट और कुड का मतलब क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? जब हम आपने इन स्टेटमेंट्स को क्वेश्चंस में कन्वर्ट करना है माइट और कुड को इस्तेमाल करते हुए. माइट और कुड का मतलब क्या है? जब हम कोई बात कर रहे हो जिसमें कोई पॉसिबिलिटी हो, ठीक है. जैसे मैं कहूँ कि अगर मैं आइसक्रीम शॉप पर जाती तो मैं ज़रूर खाती, ठीक है, या मैं खाती, ठीक है. इसी तरह आपके सामने कुछ स्टेटमेंट्स हैं. आपने माइट और कुड को इस्तेमाल करते हुए पहले आपने क्वेश्चन में कन्वर्ट करना है स्टेटमेंट को और उसके बाद आपने पॉसिबल आंसर देना है, ठीक है. एज यू कैन सी इन द फर्स्ट एग्जाम्पल, व्हाट माइट कुड हैपन, क्या हो सकता था इफ़ यू पुट अ स्पाइडर एंड अ फ्लाई इन द सेम रूम. क्या हो सकता है कि अगर आप एक मकड़ी को और एक जो फ्लाई है आप उसको सेम रूम में रख दें, मक्खी को और मकड़ी को सेम रूम में रखें तो क्या हो सकता है, ठीक है. तो आपने इसका आंसर बताना है. द स्पाइडर मे माइट ईट द फ्लाई. मे या माइट ईट द फ्लाइज. जो मकड़ी है वो उसको फ्लाई ईट मतलब खा सकती है, ठीक है. मकड़ी जो है वो मक्खी को खा सकती है. अब इसमें क्या है? पॉसिबिलिटी है, इसलिए हमने इधर माइट यूज़ किया. इसी तरह नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखें, पुट 2 hungry girls near a plate of biscuits. अब आपने जो स्टेटमेंट है उसको पहले क्वेश्चन में कन्वर्ट करना है. What might could happen if you put 2 hungry girls near the plate of biscuits? See the answer. The 2 hungry girls might eat the plate of biscuits. मतलब 2 hungry girls जो हैं वो बिस्किट्स की प्लेट को खा सकती हैं, ठीक है. अब इसमें पॉसिबिलिटी है, हमें कंफर्म नहीं ना पता कि हाँ वो खाएंगी या नहीं, तो इसीलिए हमने यहाँ पे माइट यूज़ किया. द नेक्स्ट स्टेटमेंट इज व्हाट माइट कुड हैपन, क्या हो सकता है इफ़ यू पुट अ स्पाइडर नियर अ बर्ड. क्या हो सकता है, क्या होगा अगर आप एक मकड़ी को बर्ड के किसी परिंदे के पास रख दें. लेट्स सी द आंसर. द बर्ड कैन ईट द स्पाइडर. जो बर्ड है, परिंदा है, वो स्पाइडर को खा सकता है. इसी तरह नेक्स्ट स्टेटमेंट है, व्हाट माइट कुड हैपन व्हेन यू पुट अ टाइगर इन अ वाइल्ड लाइफ पार्क विद सम डियर. क्या हो सकता है या क्या होगा अगर आप एक शेर को कुछ इसके सामने रख दें, ठीक है. तो क्या होगा? जो टाइगर होगा वो हिरनों को खा जाएगा, ठीक है. द टाइगर माइट ईट द डियर. हिरन को खा जाएगा. इसी तरह नेक्स्ट स्टेटमेंट है, व्हाट माइट कुड हैपन इफ़ यू पुट सम शीप इन अ फील्ड विद 2 डॉग्स. अगर आप 2 कुत्तों के साथ कुछ शीप्स को, कुछ भेड़ों को छोड़ देंगे तो क्या हो सकता है, वो आपने पॉसिबिलिटी बतानी है. द 2 डॉग्स माइट ईट द शीप. जो 2 कुत्ते होंगे वो क्या उसको खा जाएंगे. इसी तरह नेक्स्ट स्टेटमेंट है, व्हाट माइट कुड हैपन, क्या हो सकता है इफ़ यू पुट अ बॉय इन एन आइसक्रीम शॉप. अगर आप किसी एक लड़के को आइसक्रीम शॉप पर छोड़ दें या रख दें, बिठा दें तो क्या हो सकता है, आपने बताना है. द बॉय माइट ईट आइसक्रीम. जो लड़का है वो आइसक्रीम खा सकता है. थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट्स. आई होप यू गॉट ऑल माय पॉइंट्स. बस आपने ये आपको जो स्टेटमेंट्स दी गई हैं आपने माइट और कुड में कन्वर्ट करके, ठीक है, आपने पॉसिबल आंसर देना है. एंड नाउ डियर स्टूडेंट्स, आई एम गिविंग यू होमवर्क. लर्न एंड राइट क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ यूनिट नंबर 16. थैंक यू सो मच. स्टे होम, स्टे सेफ. अल्लाह हाफिज़.